हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का इट्स योर टर्न के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि सीटेट की परीक्षा नज़दीक आ रही है, जिसके लिए इट्स योर टर्न आपके लिए लेकर आ रहा है क्लास 1 to 5 की ईवीएस की एनसीईआरटी की बुक्स का सार। जी हाँ, इन्हीं वीडियोस में हम शेयर कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स का पूरा सार छोटे छोटे पॉइंट्स में, जिससे कि आपको बहुत आसानी से पूरा सिलेबस जो कि आपका सीटेट में कवर होने वाला है, आप उसे आसानी से पढ़ सकें। तो आपने अगर पिछली वीडियोस इस चैनल के नहीं देखे हैं तो आप उन्हें अवश्य देख लें। और इसी क्रम में आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखते हैं एनसीईआरटी की बेसिस पर सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है, कर्णम मल्लेश्वरी जी का। तो कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक में क्या क्या दे रखा है, हम उस बारे में बात करेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी किससे संबंधित है, तो ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी क्या है, तो यह एक वेट लिफ्टर है। कहाँ की रहने वाली हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध वेट लिफ्टिंग से है और यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। ये एक बार में 130 किलोग्राम का वजन उठा लेती हैं। तो एक बार में कितना वजन उठाने सक्षम है, 130 किलोग्राम का। रहने वाली आंध्र प्रदेश की, तथा इनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है और भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है माघ बिहू के बारे में। माघ बिहू अगर हम देखें तो यह असम में मनाया जाने वाला त्यौहार है और त्यौहार आपसे अधिकतर पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान रखना है। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के हिसाब से अगर हम देखें तो 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। असमिया कैलेंडर के हिसाब से 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इसके पहले दिन को उरुका कहते हैं। इंपॉर्टेंट, इसके पहले दिन को क्या नाम दिया जाता है, उरुका। इस दिन अस्थाई शेड या फिर छप्पर बनते हैं, जिसे मेला घर कहते हैं। तो उरुका और मेला घर आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। उरुका क्या है, तो माघ बिहू का जो 2 दिवस का जो फेस्टिवल है, उसके पहले दिन को उरुका कहते हैं। और इस उरुका के दिन को जो अस्थाई शेड या फिर छप्पर बनाए जाते हैं, उन्हें मेला घर कहते हैं। साथ ही इसी दिन सामूहिक भोज का भी आयोजन होता है। बोरा, बोरा क्या है, बोरा चावल की एक किस्म है। तो बोरा असम में खाए जाने वाली चावलों की एक किस्म है, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। ये भी ध्यान देने वाला है कि बोरा किसकी किस्म है, पहले आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो बोरा चावलों की किस्म है। यह कहाँ खाई जाती है, असम में माघ बिहू के समय खाई जाती है और यह पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, यह इनकी विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेगिस्तानी ओक के बारे में। तो यह ऑस्ट्रेलिया में उगने वाला एक पेड़ है। ऑस्ट्रेलिया में उगने वाला जगह का आपको ध्यान रखना है। और रेगिस्तानी ओक के बारे में पूछा था, तो ऑस्ट्रेलिया में उगने वाला एक पेड़ है। इसकी ऊंचाई कमरे की दीवार के लगभग होती है तथा पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाइज दे देंगे 1 2 3 4, और फिर उसमें से आपको गलत या फिर सही का चयन करना होगा। तो इसकी ऊंचाई काफ़ी होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन में इतनी गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। तो जहाँ पानी की कमी है वहाँ भी इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाएंगी, जब तक वे पानी को प्राप्त नहीं कर लेती। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इलाके में पानी नहीं होता है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। एक एक लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है रेगिस्तानी ओक के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में उगने वाला पेड़ है, ऊंचाई इसकी कमरे की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। जड़ें ज़मीन में इतनी गहराई तक जाएंगी जब तक कि वे पानी तक ना पहुंच जाएं, और वह पानी इन पेड़ों के तनों में जमा होता रहता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर उस जगह पर रहने वाले लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ये थी रेगिस्तानी ओक के बारे में जानकारी। अब देखते हैं कोयल के बारे में। कोयल बहुत मीठा गाती है पर वह अपना घोंसला नहीं बनाती। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है तथा कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। वीवर पक्षी के बारे में देखते हैं। तो सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं तथा मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है। उनमें से जो घोंसला उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। यह है वीवर पक्षी की
विशेषता। जानवरों के दांतों के बारे में पढ़ें तो गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं ताकि उसे पत्तियों को काटने में आसानी हो। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं तथा घास चबाने के लिए पीछे के दांत चौड़े और बड़े होते हैं। तो आगे के दांत छोटे किस वजह से? पत्तियों को काटने में आसानी हो, और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चौड़े और बड़े होते हैं। यह विशेषता है गाय के दांतों की। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि उसे पूरा निगल जाता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, बिल्ली के भी दांत नुकीले होते हैं, पर बिल्ली उन दांतों से मांस को फाड़ने और काटने का काम करती है, जबकि सांप जो है अपने शिकार को चबाता नहीं है बल्कि उसे पूरा निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांत से काटने और कतरने के कारण इनके दांत साथ ही साथ घिसते भी रहते हैं, कतरने और काटने के कारण। कुछ पक्षी इंसानों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। कौन कौन से हैं ये पक्षी? बाज, चील और गिद्ध जैसे पक्षी हैं जो इंसानों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। देखते हैं अलग अलग तरह के घरों की विशेषताएं। असम में बहुत बारिश होती है, इसलिए घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। तो असम के घर कैसे होते हैं? ज़मीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचे बने होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ बारिश अधिक होती है। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। मनाली में अगर हम बात करें तो मनाली कैसा इलाका है? एक पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ बारिश और बर्फ़ काफ़ी होती है। यहाँ मकान पत्थर या फिर लकड़ी से बनते हैं। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और गर्मी भी अधिक पड़ती है। यहाँ लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं तथा घरों की दीवारें काफ़ी मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है तथा छतें किससे बनती हैं? तो कटीली झाड़ियों से। राजस्थान में बारिश कम तथा गर्मी अधिक होने के कारण मिट्टी की मोटी दीवारों से बने घरों में लोग रहते हैं, जहां छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो की PDF या फिर चैनल पर पड़े अन्य वीडियोज़ की PDF जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।